हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है मेरे रज़ा साहब, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। स्वाध्याय मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। इसके अलावा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला क्या है, जिज्ञासा, जिसकी मीनिंग क्या है, किसी बात को जानने की उत्सुकता। ठीक है। सेकंड क्या है, अनहोनी, इसका मीनिंग क्या है, जो घटित ना हो सके। ठीक है, मतलब जो होना पॉसिबल ना हो। उत्सुकता मतलब कि बेसब्री, अधीरता, एक्साइटमेंट आप बोल सकते हो। सादगी, इसका मीनिंग क्या है, सरल जीवन, मतलब कि सिंपल लाइफ, सादा जीवन आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे क्या है अभी देखो आपको सेकंड में, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में क्या है, आपको मीनिंग्स ही रहता है। तो देखो क्या है, ज्ञान, ज्ञान का क्या है, विद्या या तो शिक्षा आप बोल सकते हो। ठीक है, मित्र का क्या मीनिंग है, सखा या तो साथी, फ्रेंड आप बोल सकते हो। धर्म का मीनिंग क्या है, आस्था, मजहब, रिलीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रकाश, इसका मीनिंग क्या है, रोशनी, ज्योति, लाइट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स। आपको विरुद्धार्थी शब्द की जगह एग्जाम में विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। तो विलोम शब्द भी मतलब भी क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स या विरुद्धार्थी शब्द। तो दिन का क्या है, अपोजिट रात है। खुशी का क्या है, दुख है। सत्य का क्या है, असत्य है। आरंभ का क्या है, अंत है। आरंभ मतलब शुरुआत, अंत मतलब एंडिंग। आरंभ मतलब स्टार्ट, अंत मतलब एंड। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सूचना अनुसार कृतियाँ करो। तो यहाँ पर जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है उसको करना है आपको। संजाल पूर्ण करो। तो देखो जो आपको वो ब्लॉक दिया गया है टेक्स्ट बुक में, फिल क्या करना है, रज़ा साहब की स्वभाव क्या है यहाँ पर, स्वभावगत विशेषताएं। तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे, 1 2 3 4 ये चारों लिखो, सर्वधर्म संभाव। ओके, आगे क्या है, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, अच्छे खाने के शौकीन, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड में क्या आपको, कृति पूर्ण करो। यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शना यहाँ की थी, रज़ा साहब और जो उनके साथ थे। तो दोनों जन ने मिलकर कहाँ कहाँ अपने चित्र का प्रदर्शन, मतलब अपने ड्राइंग्स का एग्जीबिशन कहाँ कहाँ किया था, कौन कौन से जगह पर। तो क्या है, मुंबई में किया था उन्होंने, पेरिस में किया था, लंदन में किया था, न्यूयॉर्क में किया था। ये जगहों पर उन्होंने किया था। क्लियर हो गया, आगे चलते अभी। अब देखो थर्ड में आपको क्या है, सूची तैयार करो। किस चीज़ की तैयार करना है, सूची मतलब लिस्ट तैयार करो। तो यहाँ पर क्या, पाठ में आए विभिन्न देशों के नाम। तो कौन कौन से है, भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। ओके, आगे क्या है, पाठ में उल्लिखित विभिन्न भाषाएं। तो पाठ में कौन कौन सी भाषा है, हिंदी हमने देखा है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है। ये भाषाएं हमें पाठ में देखने को मिली है अलग अलग। अब आगे क्या है, कृति पूर्ण करो। इसमें क्या है, खाने की इन चीज़ों में रज़ा साहब की जान अटकी रहती थी। कौन सी, दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी, ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इसमें जान अटकी थी मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये खाना। ठीक है, अब आगे क्या है, भाषा बिंदु। पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पढ़ा था, तो वही यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, प्रेडिकेट। तो वैसे ही आपको यहाँ पर अलग करके लिखना है। तो क्या है, पहला, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। तो यहाँ पर उद्देश्य आपका क्या है, बड़ी राजकुमारी। ठीक है, विधेय क्या आपका, भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई, ये आपका विधेय में रहेगा। ओके, उसी तरीके से सेकंड में आपको करना है, राजकुमारी ने तैयार फसल के दाने निकाले। तो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, राजकुमारी, और आगे का जो है तैयार फसल के दाने निकाले, ये आपका क्या है, विधेय है। ओके, अब देखो थर्ड में आपको क्या है, राजा ने उसे गले लगा लिया। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर राजा ने, ठीक है, और विधेय क्या है, उसे गले लगा लिया। तो ये आपका विधेय हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखो फोर्थ में आपको क्या दिए गए हैं, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। उद्देश्य आपका इसमें क्या है, मनुष्य, विधेय क्या है, उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डालने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर आपका, बच्चे, और कभी कभी चक्कर में डालने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, ये आपका विधेय में आ जाएगा पूरा। ठीक है, सिक्स में क्या है, डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर,
डॉक्टर साहब ने। विधेय क्या है? बड़ी सरलता से कहा। ठीक है, आगे चलते भी। 7th में गए, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। इसमें उद्देश्य क्या है आपका? मैंने, और बाकी जो आगे क्या है, अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल जाने की घोषणा कर दी, ये आपका विधेय आएगा। ठीक है, आगे देखो अभी आपको 8th में क्या है, सभी लोग सत्ते में आ गए। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है? सभी लोग, और विधेय सत्ते में आ गए। ठीक है, 9th में क्या भी, राजनीति से हमेशा दूर रहा। तो यहाँ पर क्या है आपका उद्देश्य है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, ये आपका क्या है? विधेय है। अब 10th में क्या है? छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। तो उद्देश्य क्या आपका? छोटी सी छोटी बात। विधेय क्या आपका? उनके लिए महत्वपूर्ण रहती थी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या? उपयोजित लोकन, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। तो देखो यहाँ पर 80 शब्दों में कहानी लिखी है। क्या है? देखो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो क्या है? किशनगढ़ में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 बेटे और एक बेटी रहती थी। पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करते और माता घर घर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। किसी तरह उनकी गुजर बसर हो रही थी। उनका बड़ा बेटा रामू पढ़ने का शौकीन था, लेकिन साधनों के अभाव में वह स्कूल नहीं जा सकता था। रामू जब 7 साल का था तभी से उसने मन में निश्चय किया कि वो किसी भी प्रकार काम करके पढ़ाई ज़रूर करेगा। इसके लिए उसने एक समाचार पत्र विक्रेता के यहाँ नौकरी कर ली। रोज़ सुबह वो घर घर जाकर समाचार पत्र बांटता था। इससे जो पैसे मिलते थे उससे रामू एक प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लेकर पढ़ने लगा। रात के समय फुटपाथ पर लगे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर वह अपनी पढ़ाई करता। 8वीं तक सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी लाकर उत्तीर्ण हुआ मतलब फर्स्ट पास हुआ। ओके, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसके लिए स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। अब अपने समाचार पत्र की आमदनी से उसने अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्रवृत्ति से उसे 10वीं कक्षा में प्रवेश मिला। 10वीं की परीक्षा में रामू को प्रथम स्थान मिला। इसके बाद उसकी सफलता का सिलसिला आगे ही आगे बढ़ता गया। आज रामू भारत सरकार की प्रशासनिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर अपने ज़िले का अधिकारी बन चुका है। उसकी इस सफलता से उसकी माँ आनंद से फूले नहीं समा रही। तो इस दिन की कल्पना रामू कभी नहीं कर सकते थे। उनका मानना यह है कि रामू की हर सफलता के पीछे उसकी बड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति का हाथ है। यह कथन सही है कि यदि मन में चाह हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, लेकिन उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट होता है। हमने 80 शब्दों में करीब लिख दिया है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझी होगी। आप अच्छे से लर्न कर लो, पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।